ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 39 ऑनवर्ड्स। तो पिछली बार हमने चर्चा किए थे 38 तक, जिसमें हमने कवर किया था कि भगवद गीता का सेकंड चैप्टर में भगवान अर्जुन जब 7 नंबर श्लोका में प्रश्न पूछता है कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ, डिस्टर्ब हूँ, तो इसलिए मैं आपको शरणापन्न हो रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है वो बताइए, है ना। जब अर्जुन ने बोला कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपको मेरा ड्यूटी पूछ रहा हूँ, मेरा कर्तव्य पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं सम्मूढ़ चेता हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ। तो भगवान समझ गए अर्जुन डिस्टर्ब है। सबसे पहले उसको, अगर अर्जुन ने क्यों बोला डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि बोले कि मैं पृच्छामि त्वं धर्म, मैं आपको ड्यूटी पूछ रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या पूछ रहा हूँ, पर कर्तव्य आप अगर बता देंगे ना, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो नहीं, अगर आपने कर्तव्य बता दिया तो शायद मैं उसको कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँ। पहले कोई भी उपदेश ग्रहण करने से पहले माइंड पीसफुल होना चाहिए। डिस्टर्ब माइंड उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो भगवान इस बात को ध्यान रखते हुए 10 नंबर श्लोका से लेकर 30 नंबर श्लोका तक आत्मज्ञान दिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सोच रहे हैं कि ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा मर जाएगा, इस डर के कारण। तो अर्जुन के मन में घुस गया कि सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाने वाला टेंशन उसको परेशान कर रहा है। तो भगवान ने आत्मज्ञान दे के बताया कि बेटा कोई नहीं मरता है, मरेगा कोई नहीं। तो तुम्हारा ये जो डर है ना, ये डर बात, तुम्हारा ये जो डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस इस पॉइंट में है कि मर जाएगा, पर आत्मा तो मरता ही नहीं। तो आत्मा का विश्लेषण बताए, आत्मा मरता नहीं, जैसे शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जलन। अर्जुन जब सुना, अच्छा आत्मा कभी मरता नहीं, मतलब उसका माइंड में है कि भीष्म पितामह मर जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे। तो अभी उसको समझ में आ गया कोई मरेगा ही नहीं। अब वो थोड़ा कंसोल फील किया, पीसफुल फील किया। फिर 30 नंबर श्लोका के बाद अर्जुन ने पूछा था मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो 31 से लेकर 38 तक भगवान ने कर्तव्य बताया कि तुम क्योंकि क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्पेसिफिक ड्यूटी है युद्ध करना, तो तुमको युद्ध करना चाहिए। तो उसमें हमने डिटेल्स गया था, जाति वगैरह सब 38 नंबर श्लोका तक हमने पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। सब लोग आप सुन लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। 39 श्लोका से लेकर 53 श्लोका तक भगवान बोलते हैं मैं तुमको अभी कर्तव्य के बारे में बताया, तुमको तुम्हारा कर्तव्य करना चाहिए। तो जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे, तो कर्म का फल आपको मिलेगा। तो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इसके प्रति खातिर ना करके आप अपना कर्तव्य करते रहो। धर्मो रक्षति, रक्षित जो अपना कर्तव्य पालन करते उसको टेक केयर करता है। जो परिश्रमी है वो कभी दुखी नहीं होता है, आलस्य दुख पाता है। काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बैठ के खाएगा, सोएगा, तो एक समय आएगा कि उसको जो चाहिए आवश्यक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। आप अपना कर्तव्य किए हो तो कर्तव्य आपको सब कुछ दे देगा। तो अर्जुन ने बोला कि इसका मतलब है कि मैं जो कर्म करूँगा उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कर्म करूँगा, फल भोगने के लिए आऊँगा, अगर फल कुछ बच गया फिर जन्म लूँगा, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में मैं तो घूमता रहूँगा कर्तव्य करके। आपने बोला कर्तव्य करना चाहिए, पर कर्तव्य तो मुझे बंधन में डाल रहा है। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है, बार बार भोगना पड़ रहा है, मतलब मुझे वो कर्म करना नहीं चाहिए। चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ रहा है ना। तो मतलब कर्म मुझे बंधन में डाल रहा है, तो फिर कर्म करके क्या फ़ायदा हुआ। फिर तो मैं आ रहा हूँ, आज भीष्म पितामह से आसक्त हूँ, गुरु द्रोणाचार्य से आसक्त हूँ, कल और किसी से आसक्त हो जाऊँगा। ऐसा कुछ बताइए ताकि इस चीज़ से बाहर निकल आ जाए। तो भगवान बोले
कि मैं तुझे एक स्पेशल सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ, अगर वैसे कर्म करोगे तुझे कभी भी कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। उसको बोलते रिएक्शन लेस एक्शन। ऐसा काम बताऊंगा जिसको करने पर तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। अब रिएक्शन लेस एक्शन ऐसा कभी हुआ है? हाँ है। क्या हुआ है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देने से समझ जाओ। अगर आप किसी को मर्डर कर रहे हो, किसको आपने मर्डर किया, तो आपको जेल हो जाएगा कि नहीं? सीधा पुलिस आके बांध के जेल में डाल देंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा। पर अगर आप आर्मी में हो और आपको सरकार ने बोला कि जाओ युद्ध करो, और युद्ध में जाकर आपने 100 मर्डर करके आ गया, आपको जेल में डाला जाएगा क्या? क्या किया जाएगा? आपको मेडल मिलेगा, पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों पुरस्कार दिया गया? क्योंकि आपने कर्म में कोई परिवर्तन लाया क्या? वही मर्डर करना, एक जगह पे आपने खुद मर्डर किया तो आपको जेल में डाल दिया गया। एक जगह पे सरकार ने बोला मर्डर करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा आपको पुरस्कार मिला। तो कर्म में कोई परिवर्तन नहीं है, अथॉरिटी में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे आप खुद के लिए कर्म कर रहे थे तो उसका फल तुमको भोगना पड़ा। वहां पे आप कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो, इसलिए उसका फल कृष्ण को अर्पण हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिएक्शनलेस एक्शन। वो कार्य जो हम खुद के लिए ना करके कृष्ण के लिए करेंगे, उसका फल हमको भोगना पड़ेगा क्या? सरकार के लिए युद्ध किया तो सरकार जो भी परिणति होगा, रिजल्ट होगा, सरकार का है। तो कृष्ण के लिए क्रिया करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा किसका है? इसलिए हमारा सोते समय एक मंत्र पढ़ते हैं, कायेन मनसा वाचा केवलेन इंद्रियैरपि यत् यत् कार्यं करोमि हम नारायणेति समर्पयामि। काय शरीर में, मन में, इंद्रियों में जो भी कार्य हमने किया, सब कुछ किसको अर्पण किया? कृष्णार्पणमस्तु। गीता में भगवान इसको बोले, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी सो रहे हो, जो भी सोच रहे हो, सब मुझे अर्पण करो। यही सीक्रेट है। 39 श्लोका बोलते हैं, ऐसा ते विहितं सांख्ये बुद्धि योगम तिमा शृणु बुद्धया युक्तया पार्थ नैवं पापम अवाप्स्यसि। है ना? हाँ सॉरी, हाँ वही है, गलत बोला। ऐसा ते विहितं सांख्ये बुद्धि योग तिमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। तो मैं अभी तुमको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जिससे आप अगर कर्म करोगे आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। वो सीक्रेट क्या है? बुद्धि योग। क्या है? बुद्धि योग। तो बुद्धि योग से आपको कर्म करना है। किससे कर्म करना है? बुद्धि योग से। बुद्धि योग का दूसरा नाम है भक्ति योग, तीसरा नाम है कृष्ण भावनामृत कर्म। कैसा? बोले यत् करोसि यदश्नासि, जो भी कर रहे हो वो कृष्ण के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, सो रहे हो, किसके लिए सोना है? खा रहे हो, किसके लिए खाना है? कृष्ण के लिए खाना है। पी रहे हो, किसके लिए पीना है? कृष्ण के लिए पीना। आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, किसके लिए जॉब करने जा रहे हो? पैसा लगे क्या करो? कृष्ण के सेवा में लगाओ। तो आपका 24 आवर जो सेवा है, जो भी कार्य कर रहे हो, उस 24 आवर कार्य को अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण भावनामृत में करेंगे, तब उसको बोलते बुद्धि योग। कर्म में कोई परिवर्तन हुआ क्या? वही खाना, वही पीना, वही हगना, वही मुतना। पर अब मैं खुद के लिए कर रहा था, अभी किसके लिए करूंगा? कैसे पता चलेगा मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं? तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा, बोला मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, नहीं, उसके बोलते प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो एक प्रेस्क्राइबर होना चाहिए। कृष्ण ने गीता में जैसे बोले हैं वैसे जीवन जीने को प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी बोलते हैं। कृष्ण ने सबके लिए स्पेसिफिक ड्यूटी बताए हैं। तो ब्राह्मण हो तो तेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्षत्रिय हो तो क्या कर्तव्य होना चाहिए, वैश्य हो तो क्या कर्तव्य होना चाहिए, और शूद्र हो तो क्या कर्तव्य होना चाहिए।
तो हम कौन सी कैटेगरी से आते हैं और हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो सारे कर्म के बारे में अगर भगवद गीता के 13 चैप्टर में आएंगे तो भगवान हर एक व्यक्ति का कर्म के बारे में बताते हैं। अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा ये कर्म कर्तव्य होना चाहिए, क्षत्रिय तो ये कर्तव्य होना चाहिए। तो हम कौन सी वर्ण के हैं, हमको पता तक नहीं हम कौन सी वर्ण, हम ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, क्या समझ में नहीं आते। तो इसलिए हमको एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमारा वर्ण क्या बताए। पहले लोग गुरुकुल जाते थे, गुरु बच्चों को देखते थे, कुछ दिन ऑब्जर्व करके समझ जाते थे, उनको कुछ कुछ सेवा दे के सेवा के द्वारा समझ जाते थे कि ये बच्चा कौन सी क्वालिटी का है। और उसका ज़्यादा शास्त्र पढ़ने में रुचि है, पूजा नहाना धोना इसमें रुचि है, तो ब्राह्मणिकल क्वालिटी है। एक बच्चे को उसको मारपीट पसंद है, कोई अन्याय होता है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्षत्रिय क्वालिटी का है। और कोई बच्चे को दिए कि कुछ बीज फीस दिए, वो जाके उसको पेड़ फेड़ लगा के माली फली फूल ला के गुरु जी इतना फूल बना दिया, वो वैश्य है। और शूद्र क्या है, कुछ नहीं कर पाता है, जो सेवा दिया है तो वही करता रहता है, ये शूद्र है, क्योंकि और कुछ सोच नहीं सकता है। तो गुरु जी क्वालिटी देख लेते, क्वालिटी से कोई छोटा बड़ा नहीं, वो उसका क्वालिटी है, स्पेसिफिक है, तो उसी अनुसार काम करेगा। तो भगवान ने एक क्वालिटी के अनुसार सबका कर्तव्य निर्धारित किए हैं। उस कर्तव्य को हम भगवान के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? जैसे कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी हम इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई वीडियो एडिटर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सबको ओवरऑल करता है। तो जिसका जो टैलेंट है उसको सेवा दिया गया, वो वही काम कर रहा है। पर वो काम क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए थोड़ी कर रहा है, कंपनी के लिए कर रहा है। वो अपना टैलेंट को इस्तेमाल कर रहा है, काम किसका कर रहा है? कंपनी का कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो टैलेंट है, हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र, वो हमारा टैलेंट है। उस टैलेंट को हम सेवा करेंगे किसके लिए? कृष्ण के लिए। जो भी कर्तव्य करें वो किसके लिए करना चाहिए? तब आपको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। आप कर्म करके छोड़ के चला गया, रिजल्ट कौन भोग करेगा? जिसके लिए किया वो भोग करेगा। हम कृष्ण के लिए क्या, कृष्ण भोग करेगा। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी जरूरी है। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो है शास्त्र में, ब्राह्मण के लिए ड्यूटी है, क्षत्रिय के लिए ड्यूटी है, वैश्य के लिए ड्यूटी है, शूद्र के। भाई मैं कौन हूँ, कैसे पहचानूँ? मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्र? तो मुझे एक प्रिस्क्राइबर चाहिए जिसको हम गुरु बोलते हैं। तो गुरु चाहिए जो हमारा टैलेंट, हमारा क्वालिटी को समझ कर, देख कर फिर हमको उस सेवा से लगाएंगे जिस सेवा के लिए हम क्वालिफाइड हैं। और उस सेवा को गुरुजी सिखाएंगे हाउ टू ऑफर इट टू कृष्णा, किसको कैसे कृष्ण को अर्पण करना है, वो साइंस सिखा देंगे। फिर आप जो कर्म करोगे उस कर्म बंधन में आप बंध होगे नहीं, क्योंकि आपने कृष्ण के लिए किया। कितना सरल है ना कृष्ण भावनामत, कर्म बंधन से कैसे बचना है। तो भगवान ने पहले ड्यूटी बताई, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय कर्तव्य, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय। 31 से 39 में बोलते हैं हाउ टू ऑफर इट टू कृष्णा, बुद्धि योग बताए। अभी कर्म योग बताने के बाद अभी बुद्धि योग बता रहे कि कर्म को कैसे भगवान को चढ़ाना है। समझ में आ रहा है सबको? सरल है। हाँ, अब हमको चाहिए प्रिस्क्राइबर। यही है समस्त शास्त्र, समस्त वेद, समस्त उपनिषद का सार। एक गुरु चाहिए जीवन में। कौन चाहिए? जिज्ञासु से मतम, तस्माद गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु से मतम। इस पोजीशन में आ गया, समझने के लिए प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्वालिटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इतना क्वेश्चन अगर जिज्ञासा उसके मन में आ गया, अब ये क्वालिफाइड है किसके लिए? गुरु के लिए। एक गुरु चाहिए उसको। तस्माद गुरुं प्रपद्यते, उसके बाद क्या, वो गुरु को पास जाएगा। जिज्ञासु श्रेयोत्तम, जो श्रेय के लिए जिज्ञासु है, मेरा श्रेय क्या है। अर्जुन ने पूछा यत श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, जिसमें मेरा श्रेय होगा, जिसमें मेरा बेनिफिट होगा वो बताइए। अब ये जिज्ञासु हो गया अर्जुन, अब उसको गुरु चाहिए। अब कृष्ण गुरु बन गए। जब तक मनुष्य जीवन में क्वेश्चन नहीं आया, जिज्ञासु नहीं बना, तब तक उसको गुरु नहीं मिलेगा। जिज्ञासु बनते वही खुद गुरु ढूंढेगा। अगर वो सिंसियर है, सीरियस है, उसको सदगुरु मिल जाएंगे। और वो सदगुरु उनको मार्ग दिखाएंगे। कौन सी मार्ग? कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम्हारा क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अनुसार किस प्रकार तुम कृष्ण भक्ति में जुड़ोगे, व जो भी कर्म करोगे उसको कृष्ण को कैसे अर्पण करोगे। ये साइंस गुरु सिखाता है। इसलिए बोलते चक्षुदान दिलो जई,
जन्मे जन्मे प्रभु से, जिसने मुझे चक्षुदान दिया, आंख दे दिया, कि हम तो डेली अंधे जैसे कर्तव्य कर रहे थे, अब गुरु जी ने बताया इस कर्तव्य को कैसे कृष्ण के लिए करना है। इसलिए गुरु महान है, कर्म बंधन से बाहर निकलने का मार्ग दिखा दे। वैसे गुरु जीवन में आ जाए तो शिष्य का बल्ले बल्ले। अब शिष्य को कोई टेंशन नहीं है, अब शिष्य का टेंशन दूर हो गया। साइंस ऑफ सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? गुरु मिल जाना। फिर गुरु उसका बारीक से गाइड करेगा। सो रहे हो, कितना घंटा सोना चाहिए? तो गुरु ने एक शेड्यूल दिया, 6 घंटा सोना। उसने 6 घंटा 15 मिनट अगर सोया तो इंद्रिय तृप्ति किया, वो 15 मिनट कर्म हो जाएगा। 6 घंटा बोले तो 6 घंटा सोया तो भक्ति हो जाएगा। गुरु जी ने बोले सुबह 9 बजे व 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे खाना है। उसी समय में अगर खाया तो भक्ति। जिस टाइम पे बोला गया था उस टाइम पे करना, उसको बोलते प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करना। क्या करना? तुमको प्रेस्क्राइब किया गया है ना, उस प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना ही भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी। भक्ति का मतलब क्या है? So, जो भक्त लोग होते हैं उनको जो गुरु जी प्रेस्क्रिप्शन दिया है उसी पे ही फोकस करते हैं और किसी पे नहीं जाते, और इसलिए उनको बोलते हैं बुद्धि योगी व भक्ति योगी। वो लोग भक्त हैं क्योंकि अपना टाइम टू टाइम जो बोला गया वही करते जा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठने के लिए बोला गया तो 4 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए 4 बजे उठना। सुबह सुबह 16 माला करने के लिए बोला गया, सुबह सुबह 16 माला कर देगा। भगवान का आरती अटेंड करने के लिए बोलेगा, आरती अटेंड कर देगा। ऐसा नहीं कि सबको सेम दिया गया है, इंडिविजुअली दिया गया, सबका क्वालिटी टैलेंट के अनुसार। कोई स्टूडेंट्स है, उनको 8 घंटा सोने के लिए बोला गया होगा, उसको पढ़ाई के रिक्वायरमेंट के अनुसार। कोई गृहस्थ ऑफिस जा रहे हैं जॉब करने के लिए, वो तो सुबह 10 घंटा नहीं दे सकता ना भगवान को, उसके लिए स्पेसिफिक दिया गया है कि भाई तुम ऑफिस में काम करो व कंपनी में नौकरी करो, तुम इतना घंटा पूजा को दो, इतना घंटा जपा करो, आने के बाद ये जपा करो, उसको स्पेसिफिक। वो इंडिविजुअल दिया जाते हैं। पर हमको क्या समझ में, एक प्रेस्क्राइबर तो लाइफ में चाहिए, एक गुरु तो चाहिए जो हमको इंडिविजुअली गाइड करे कि कैसे हम कृष्ण को सब कुछ समर्पित करना सीखेंगे। एक बार सीख गया फिर समर्पित हो जाएंगे। एक बार समर्पित हो गया, कर्म बंध प्रहास्य, कर्म बंधन से खत्म। फिर आप जो करोगे तो कृष्ण के लिए किया, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। इसको बोलते बुद्धि जो, इसको बोलते रिएक्शनलेस एक्शन। आप जो भी कर्म करोगे उसका कोई रिएक्शन आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने खुद के लिए किया ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा थे विहितम संख्य बुद्धि जोगत इमा शृणु बुद्धिया युक्त जया प्रार्थम नैवं पावन कर्म बंध प्रहास्य। तो इस बुद्धि योग से अगर कर्तव्य किया, बुद्धि योग मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो किया, प्रेस्क्राइब वर्क को फॉलो किया, गुरु के आदेश के अनुसार अगर जीवन जिया तो तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। गीता में भगवान बोलते। कितना सीक्रेट है बताओ? सीक्रेट है कि नहीं? कर्म बंधन से कैसे मुक्त है ना? गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीना, सिंपल लाइन है और कुछ नहीं। तो अभी गुरु कौन प्राप्त कर सकता है? जो जिज्ञासु है। कौन से जिज्ञासु? मैं कौन हूँ, मेरा क्या टैलेंट है, मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, मेरा श्रेय किसमें है। इतना जिज्ञासा अगर नहीं जागृत किया तो वो गुरु ना, वो शिष्य नहीं है। तो शिष्य का यही क्वालिटी है, मेरा श्रेय किसमें है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने गाइड की। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव ने गाइड की। 28,000 मुनि ऋषि में सोनकादि मुनि ऋषि ने पूछा, सुत गोस्वामी गाइड किया। जिसने जिसने पूछा, ध्रुव ने ढूंढा, नारद ने गाइड किया। जब जब जिज्ञासु बने मेरा श्रेय किसमें है, तब तक गुरु मिले। इस पॉइंट को जब तक जीवात्मा नहीं है तब तक वो गुरु का दर्शन नहीं कर सकता है। सदगुरु उनके लाइफ में तब तक नहीं आएंगे जब तक उसके मन में एक क्वेश्चन ना आए कि मेरा श्रेय किसमें है। समझ में आ रहा है? फिर भगवान ने ये बुद्धि योग में कर्म करने का क्या फायदा क्या नुकसान वो बता रहे हैं। जो नहीं करेगा क्या नुकसान, जो करेगा क्या फायदा। तो 39 से लेकर 53 तक, 39 से 53 तक बुद्धि योग के बारे में वर्णन किया था। किसके बारे में? प्रेस्क्राइब ड्यूटी का ग्लोरी, द ग्लोरीज ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटी।
और इसको कैसे करना है वर्णन किया जाता है 45 में, नहीं 47 में। वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम जब कुछ कर्तव्य करेंगे तो कर्तव्य के प्रति हमारा क्या हो जाता है, उसका फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आशा रख देते हैं। तो 39 में बोले कि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो प्रेस्क्रिप्शन में दिया गया उसी को करो। कैसे करो, बोले कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन 47 में, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगुष्ट कर्म। ये क्वालिफिकेशन है प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का। जब प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हो आपका चेतना कैसे होना चाहिए। पर ये 47 में बताते हैं कर्मण्येव अधिकारस्तु, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्राइब ड्यूटी पे ही अधिकार है, तुम अपना कर्तव्य ही करो। माँ फलेषु, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। माँ कर्म फल हेतु, तुम कर रहे हो ऐसा मत सोचना, क्योंकि तुमको नहीं पता ही प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब गुरु की कृपा से हो रहा है, तुम बस निमित्त हो, तुम बस इंस्ट्रूमेंट हो। तो अपने आप को मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फल पे अधिकार नहीं है, मैं करता हूँ इस पे भी आपका अधिकार नहीं है, और मैं तो ये कर्म करूँगा नहीं, छोड़ दूंगा, मतलब तुम छोड़ दोगे तो कर्तव्य तुम छोड़ देने के बाद ये कर्म नहीं होगा ऐसा मत सोचना। तुम छोड़ दोगे तो कोई और करेगा, तो ऐसा भी मत सोचना। तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा लॉस होगा। तुम्हारा एक अधिकार है, तुम इसको इस प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़ोगे तो कुछ और करोगे और वो पाप है। अपना कर्तव्य छोड़ के दूसरा कर्तव्य करोगे तो पाप है। स्वधर्म निधनम श्रेयो परधर्म भय। इसलिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़ने की भी इच्छा नहीं करना, प्रेस्क्राइब ड्यूटी का कर्ता अपने आप को नहीं मानना, और प्रेस्क्राइब ड्यूटी का फल को आशा नहीं रखना। सिर्फ प्रेस्क्राइब ड्यूटी आपको करना है, किस लिए, कृष्ण और गुरु को खुश करने के लिए। उसने बोले हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट आएगा उससे कोई लेना नहीं कि देना। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का क्वालिफिकेशन क्या है, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोष्ठो कर्मणि। ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी कैसे करना है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी कौन देता है, गुरु। और प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करना है ऐसे। प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ना चाहिए क्या, छोड़ोगे तो क्या करोगे, दूसरा कांड करोगे, उससे परेशान हो जाओगे। और प्रेस्क्राइब ड्यूटी के फल के प्रति आशा रखना चाहिए। गुरु बोला है करने के लिए, रिजल्ट किसको जाएगा। जैसे कि सेना जाके युद्ध कर रहा है, अरे हम अगर हार जाएंगे तो ना, जीत जाएंगे तो राज्य किसको मिलेगा, वो ऐसे थोड़ी सोचेगा, अबे राजा को मिलेगा। तुम्हारा कर्तव्य जितना सामने दिख रहे मारो, तुमको जैसे स्किल सिखाया गया था मारने के लिए उतना ही करो, आगे मत सोचो। सिमिलरली गुरु प्रेस्क्राइब ड्यूटी दे दिया, तुम्हारा कर्तव्य बस प्रेस्क्राइब ड्यूटी को ही फॉलो करो, आगे मत सोचो। समझ में आ रहा है। तो जब जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो श्रेय के बारे में जिज्ञासु करता है वो क्या, किसके लिए क्वालिफाइड बनता है, गुरु के लिए। गुरु मिलने के बाद उसको क्या मिलता है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने से क्या होगा, कर्म बंधन से नहीं बंधेगा, क्योंकि वो गुरु के लिए करेगा, कृष्ण के लिए। प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का क्वालिफिकेशन क्या है, कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, कर्ता भावना नहीं रखना है, कर्मों को त्याग करने की भावना नहीं रखना। अगर आपने ऐसा कर रहे हो, अगर आपने ऐसा कर रहे हो तो फायदा क्या होगा, नेहाभिक्रमणास्ति 40 नंबर श्लोक में बताते हैं, नेहाभिक्रमणास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महद्भयात्। अगर आपने इस प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कंटिन्यू किया, कंटिन्यू नहीं करके थोड़ा सा भी किया है, इस प्रेस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करने वाला भक्त का कभी भी लॉस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लॉस नहीं होता। क्यों, अगर इस मार्ग में आपने थोड़ा सा भी गया है, नेहा अभिक्रमणास्ति न यह अभिक्रमणास्ति प्रत्यवायो न विद्यते। छोटा सा भी इस मार्ग में थोड़ा सा भी अगर आपने आगे बढ़े हो तो आपका कोई लॉस नहीं है। उल्टा क्या होगा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस प्रेस्क्राइब ड्यूटी को अगर आपने थोड़ा सा भी फॉलो किया है, त्रायते महत भयात, बड़ा विपत्ति से मुक्ति दिलाएगा। कौन सी बड़ा विपत्ति क्या है ना, आप 84 लाख जीव जोनि में जो घूम रहे थे, अगर आपने इस मनुष्य जीवन को छोड़ त्याग कर दिया प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करते हुए, नेक्स्ट जन्म आपको पशु पक्षी का जन्म नहीं मिलेगा और एक चांस दिया जाएगा, और जहाँ से छोड़े थे वहीं से भक्ति शुरू करोगे।
ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी व भक्ति योग इतना बढ़िया है कि उसको स्टार्ट कर दिया, आपने बाई चांस किसी कारणवश छोड़ दिया भक्ति, नेक्स्ट लाइफ में आपको वहीं से शुरू करने का चांस दिया जाएगा। तो आपको पशु जोनि में जाने नहीं दिया जाएगा, कीड़े मकोड़े जोनि में जाने नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा किस में जाने दिया जाएगा? मनुष्य जोनि। दोबारा मनुष्य जोनि तो पक्का है, और वो भी भक्ति करने का चांस भी मिलेगा। ग्लोरियस है ना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का। बस गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन जीना, गुरु के आदेश के अनुसार अगर जीवन जीना शुरू कर दिया, फायदा ही फायदा, न यह अभिक्रमण, थोड़ा सा भी लस नहीं है। कितना बढ़िया है ना। तो हम सबको प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए कि नहीं? तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए कौन चाहिए? प्रेस्क्राइबर, गुरु। तो अगर वो नहीं है तो हमारा जीवन बेकार। इसलिए जीवन में एक प्रेस्क्राइबर होना चाहिए जो हमको बताए, गाइड करे, हेल्प करे, मार्ग दिखाए, ये करो, तुम्हारा ये टैलेंट है, इसके अनुसार लगो, और इस सारे कर्मों को किसको अर्पण करो? कृष्ण को, गुरु और कृष्ण को। क्यों कार्य करे हो? गुरु ने बोला है करो। चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया आप सन्यासी है या करो नर्तन कीर्तन, सन्यासी का धर्म है वेदांत श्रवण व वेदांत पठन। सन्यासी का धर्म वेदांत पठन है, तुम नृत्य कीर्तन कर रहे हो, सन्यासी होकर ये क्या भावुक हो या करो नर्तन कीर्तन, भावुक जैसा नाच रहे हो, गा रहे हो। तो महाप्रभु बोले कि मूर्ख, मेरा गुरु मरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरा गुरु ने मूर्ख समझकर मुझे क्या शासन किया? मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख हो, वेदांत में तुम्हारा अधिकार नहीं। हरे कृष्ण मंत्र जपो सर्वधर्म सार, सर्व वेद सार, सारा वेद का सारे महामंत्र जप करना। तो बोले ठीक है, तो मेरा गुरु बोला है जप करने के लिए, तो बैठ के जप करो, ये क्या भावुक जैसा नाच रहे हो तुम? महाप्रभु बोले कि यही बात तो मैंने जाके गुरु को पूछा, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तारा बल, जपिते जपिते मंत्र करेला पागल। ऐसा कैसा मंत्र दिया प्रभु, क्या इसका पावर है? इसको मैंने जब जप किया मैं तो पागल हो रहा हूँ। हंसाए नाचाए और कराए क्रंदन, मुझे हंसा रहा है, नचा रहा है, क्रंदन करा रहा है, रो रहा हूँ मैं। ये तो सुनी गुरु मोरो बोलीला वचन। तब मेरा गुरु ने बोले हरे कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, जेही जपे कृष्ण तरह उपजाए भाव। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो इसको जप करेगा उसको कृष्ण उसके अंदर में भाव प्रकट करेंगे, वो तो नाचेगा, गाएगा, कूदेगा। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा गुरु बोला, मैंने किया, रिजल्ट ही निकला। महाप्रभु स्वयं भगवान है जो प्रकाशानंद सरस्वती से बात कर रहे थे, उनको सिंपल सी बात बोले कि तुम क्यों नाचो? बोला मैंने गुरु बोला है। तो हम हमारे जीवन में ऐसा कार्य करें, जब हमको कोई पूछे कि कार्य क्यों कर रहे हो, क्या बोलना चाहिए? तो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, क्या आपका गुरु बोला है वो करने के लिए? तो आपका जीवन क्या चल रहा है? तो इसलिए तुरंत गुरु ग्रहण करना चाहिए। तुरंत एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तो नहीं होते, शिक्षा गुरु को पकड़ के उनसे शिक्षा लेके बताइए गुरु जी हमको क्या करना चाहिए, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊँ, और मार्ग दिखा दीजिए। फिर वो बताएंगे ये शेड्यूल फॉलो करो। हमारा शेड्यूल लाइफ होना चाहिए, और हमारा शिक्षा गुरु उसमें सिग्नेचर मारना चाहिए कि बेटा इसको कर कृष्ण के लिए। हमारा चेतना, भावना सबको चेंज कर देते। फिर आपको कर्म करने के बाद उस कर्म में आपको वो रिजल्ट खराब आए, अच्छा है, कुछ है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने किसके लिए किया था? आपको रिजल्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रहा? ये सीक्रेट 39 और 40 समझ में आ रहा है? तो इस सेक्शन में हम सुनेंगे कि भगवान का जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी का ग्लोरी, बुद्धि योग मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी, उसका ग्लोरी क्या है, करोगे तो क्या फ़ायदा, नहीं करोगे तो क्या नुकसान। फिर उसके बाद क्यों हमको प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि कौन इस प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कौन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, कौन जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर नहीं पा रहे, कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाया, और जो कर पा रहा है उसका कारण क्या है, क्यों कर पाया। तो कर पाने वाला का योग्यता क्या, नहीं कर पाने वाला का योग्यता क्या, ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि, हरे कृष्ण।